Assalamu alaikum dear student. Today we will discuss about the punctuation. What is the punctuation और उसके बाद जो है इसके अंदर हम ये देखेंगे कि इसकी punctuation किसको कहते हैं और इसको जो है हम अपनी राइटिंग के अंदर punctuation का किस तरह इस्तेमाल करते हैं और जो है पंक्चुएशन के अंदर क्या क्या चीज़ होती है और इसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं और उनके जो है पंक्चुएशन की काइंड्स जो है उनके अंदर कौन कौन सी जो है चीज़ें और उनका सैम्बल क्या होता है। तो इस चीज़ के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो प्रीपोजिशन है वो क्या है। इसमें जो इसकी डेफिनेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है ख़ास इनकी कोई ऐसी जो है वो नहीं है प्रीपोजिशन इनके। इसके अंदर जो है डेफिनेशन हम यही कर सकते हैं कि इनके अपनी राइटिंग के अंदर इस्तेमाल किए जाने वाले जो कॉमास, फुल स्टॉप और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास, अपोस्ट्रोफी, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, ये सारे जो है क्या कहलाते हैं, ये जो है पंक्चुएशन ही कहलाते हैं। और इसके अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास काइंड्स ऑफ द प्रीपोजिशन कितने हैं और कितनी किस्म के जो पंक्चुएशन है, हमारे पास कितने किस्म के पंक्चुएशन और उनके नाम क्या हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो है 12 जो चीज़ें हैं, 12 नाम है, 12 जो है काइंड्स ऑफ द प्रीपोजिशन है इनके। इसके अंदर पहला जो है हमारे पास जो है द कैपिटल है। इनके इसके अंदर जो है हम क्या करते हैं, वर्ड कैपिटलाइज का इस्तेमाल करते हैं और दूसरा जो है फुल स्टॉप का हम इस्तेमाल करते हैं और फुल स्टॉप इनकी जिसको हम डॉट बोलते हैं। और इसी तरह हमारे पास जो कॉमा होता है उसको हम द यूज़ ऑफ द कॉमा, और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है द यूज़ ऑफ कॉलन, और उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास यूज़ ऑफ द सेमी कॉलन, और इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है द यूज़ ऑफ द इन्वर्टेड कॉमास, और उसके बाद यूज़ ऑफ द अपोस्ट्रोफी, और उसके बाद यूज़ ऑफ द क्वेश्चन मार्क, और इसके बाद जो हमारा यूज़ ऑफ द एक्सक्लेमेशन मार्क्स, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स, और उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास जो है यूज़ ऑफ द डैश, और उसके बाद जो हमारे पास यूज़ ऑफ द हैफन, और उसके बाद द यूज़ ऑफ द ब्रैकेट्स, और इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है इनके 12 जो है हमारे पास कंप्लीट हो जाते हैं। इनके नेक्स्ट जो लास्ट हमारे पास वो है वो यूज़ ऑफ द ब्रैकेट है। इनकी इसको हम कहाँ पर और किस तरह इस्तेमाल करते हैं और इसको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे इस चीज़ के बारे में। सबसे पहले जो हमारे पास पहली है कैपिटलाइजेशन, इनके द कैपिटल्स। तो इसके अंदर हम जो कैपिटल इसको कहाँ पर यूज़ करते हैं, किस तरह करते हैं, तो इसको हम अंग्रेज़ी के अंदर जो है फ़िक्रे के अंदर जो है पहले जो है हर्फ का जो है इनके लफ्ज़ कैपिटल लेटर जो है स्मॉल लेटर लिखने को हम क्या कहते हैं, कैपिटलाइजेशन कहते हैं। तो इसके अंदर जो है इनके हम प्रॉपर नाउन के अंदर जो है कैपिटल वर्ड लिखते हैं। क्वेश्चन सेंटेंस के अंदर जो है हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के स्टार्ट के अंदर होता है तो उसको हम क्या करते हैं, हमारे पास इज़ है, आर है तो उसका ए बड़ा लिखेंगे, एम है तो उसका आई बड़ा लिखेंगे। इनकी जो सेंटेंस का फर्स्ट लेटर, फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है हमेशा कैपिटल होना चाहिए। और इसका जो है हम ख़ास तौर पर जो है इसमें मार्फा इनके प्रॉपर नाउन के अंदर जो है वर्ड जो है कैपिटलाइज लिखते हैं। तो यहाँ पर इसके अंदर जो हमारे पास एग्जांपल हम लेंगे कि एग्जांपल, क्योंकि अगर कैपिटलाइजेशन की कहें तो उसके अंदर हर वर्ड जो सेंटेंस के स्टार्ट में आता है वही एग्जांपल है और वही जो हमारे लिए कैपिटलाइजेशन है। अगर इज़ार हम हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के स्टार्ट में आ रहा है तो वहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब का जो पहला सेंटेंस है उसको कैपिटल लिखेंगे। अगर लेटर कोई सेंटेंस आ रहा है अली अहमद प्रॉपर नाउन तो उसका हम जो है फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल लिखेंगे। और इसकी जो हमारे पास एग्जांपल है, अगर हमारे पास इनके हम कहते हैं कि आर दे कमिंग टुडे, तो यहाँ पर हमारे पास पहला जो वर्ड आर है इसका जो हम ए जो है कैपिटल लिखेंगे। और इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं कि वी आर गुड स्टूडेंट, हम जो हैं अच्छे तालिब इल्म हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो वर्ड वी है इसका जो डब्ल्यू है ये बड़ा होगा, कैपिटल होगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, कैपिटलाइजेशन कहेंगे, जो कैपिटल कहेंगे। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो नेक्स्ट जो टाइप है काइंड है उसको हम कहते हैं फुल स्टॉप। इनके ख़त्मा भी उर्दू में इसको कहते हैं ख़त्मा और इंग्लिश के अंदर इसको इख्तिताम, सेंटेंस का इख्तिताम या फुल स्टॉप कहते हैं।
तो इसको हम जब उर्दू के अंदर इनकी इस उर्दू में इसकी बात करें तो ये यही है कि किसी खबर या किसी सादा फ़िक्रे के इख्तिताम को जो है ख़त्मा कहा जाता है, फुल स्टॉप कहा जाता है। और जब हम इसकी बात करते हैं इनके इंग्लिश के अंदर, तो इंग्लिश के बाद भी यही है कि एट द एंड ऑफ द सेंटेंस यूज़ द वर्ड यूज़ द फुल स्टॉप दैट इज़ कॉल्ड द फुल स्टॉप। ये इनकी कोई ख़ास डेफिनेशन नहीं है। तो इसकी जब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल इसकी यही है कि जब हमारे इनके हम यही कह सकते हैं कि जो सेंटेंस जब हमारा ख़त्म होता है, सेंटेंस ख़त्म होने के बाद हम क्या करते हैं, वर्ड ख़त्म इनके फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं। ही इज़ अ गुड स्टूडेंट। अब यह स्टूडेंट के एंड पर हमारे जो है सेंटेंस कंप्लीट हो गया कि ही इज़ अ गुड स्टूडेंट। तो यहाँ पर जो है गुड स्टूडेंट के एंड पर हम क्या करेंगे, फुल स्टॉप का वर्ड यूज़ करेंगे। और इसी तरह अगर हम कहते हैं कि हमारे पास इनके दूसरा है कि वी आर अ मुस्लिम, तो यहाँ पर जो मुस्लिम के अगर हमारे पास सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फुल स्टॉप को वर्ड्स यूज़ करेंगे। और इसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट जो है स्टैंड फास्ट एंड सफर लॉन्ग। तो यहाँ पर जो है सेंटेंस जो एक हमारे पास जो सेंटेंस है ये कंप्लीट हो गया, इसके ऊपर भी हम नेक्स्ट पर लास्ट पर जो है हम फुल स्टॉप का इस्तेमाल करेंगे। और इसी तरह अगर इनकी जो भी हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है उसके एंड पर हम क्या करेंगे, फुल स्टॉप यूज़ करेंगे। आई पॉलिश्ड माई शूज़। तो यहाँ पर भी जो है एक सेंटेंस जो है कंप्लीट हो गया, आई पॉलिश्ड माई शूज़ के बाद जो है हम क्या करेंगे, फुल स्टॉप का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमारा सेंटेंस एक कंप्लीट हो चुका है। और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो कॉमा है। इनके कॉमे का हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, कॉमे को हम उर्दू के अंदर सख्ता कहते हैं। सख्ता से मुराद ये है कि हम इसके अंदर जो है थोड़ा सा इनके वक्फा या जिसको हम पॉज कहते हैं, पॉज लेते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कॉमा कहते हैं। और जब हम इसकी इंग्लिश उर्दू में बात करते हैं तो इसमें एक ही सेंटेंस के अंदर दो या दो से ज़्यादा एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब और उसके बाद जो है वर्ब ये जो यूज़ किए जाते हैं इनको हम क्या करते हैं, अलग अलग करने के लिए, या इसमें ज़मायर इनकी इसमें ज़मीर की जो जमा है, प्रॉपर नाउन अगर हम यूज़ करते हैं उनको एक दूसरे से जुदा अलग अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉमास का इस्तेमाल करते हैं। हर जो है नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, वर्ब के बाद क्या करते हैं, हम कॉमे का यूज़ करते हैं। इसी तरह अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो यही है कि हमारे पास इनके चेयर और उसके बाद इनके अली, अहमद, कीप, नाइस, नाइफ और इस तरह के जो वर्ड हम यूज़ करते हैं, इनके ईट, टेबल। तो इसके अंदर हम हर वर्ड के बाद जो है एक कॉमे का यूज़ करेंगे, एक कॉमे को इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह जब हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं तो इसकी डेफिनेशन जो है इंग्लिश में यही है, कोई ख़ास नहीं है। इनके हर जो है कॉमास नाउन प्रोनाउन के बाद वर्ड इनके कॉमे का इस्तेमाल करना, दैट इज़ कॉल्ड द कॉमा। इनके आइडेंटिफाई या सेपरेट करने के लिए जो हम वर्ड जो कॉमे का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके हम जो वर्ड इनके हम जो है इसको सेंटेंस के अंदर यूज़ करके आइडेंटिफाई जब करेंगे तो इसके अंदर हम यही करेंगे कि शी स्टूड अप और उसके बाद जो है वॉकड, डांस और उसके बाद एंड वांट अवे। तो यहाँ पर जो है क्या करती है, वो उठती है और उसके बाद डांस करती है या जो चलती है जो भी करती है। तो उसके अंदर जो है हम क्या करते हैं, इसको इनके डांस को, वॉक को, गेट अप को जो है अलग अलग करने के लिए हमने क्या किया, हर के डांस के बाद कॉमा और उसके बाद वॉक के बाद कॉमा जो हमने यूज़ किया इन दोनों को अलग अलग करने के लिए। और इसी तरह हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। इनके हमारे पास जो एग्जांपल है, इफ़ आई गो आई शैल बाय द टॉयज। अगर मैं आऊँगा तो क्या करूँगा, ये जो है टॉयज, खिलौने खरीदूँगा। तो यहाँ पर जो हमने क्या किया, इफ़ आई गो इनकी इसके बाद हमने कॉमे का वर्ड यूज़ किया और इसके बाद जो है हम क्या, आई शैल ब्रिंग और इसके बाद आई शैल ब्रिंग के बाद कॉमा और आगे पे जो है टॉयज। तो यहाँ पर भी हमने वर्ड कॉमे का इस्तेमाल किया। तो ये जो है हम क्या करते हैं, एक नाउन, प्रोनाउन और वर्ब और एडजेक्टिव को अलग अलग करने के लिए कॉमे का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट जो एग्जांपल है, नेक्स्ट जो इनके हम इसके कॉमे के बाद जब बात करते हैं तो नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है नेक्स्ट जो टाइप है इन्वर्टेड कामाज है, जिसको हम इन्वर्टेड कामाज का यूज़ करते हैं। इनके प्रीपोजिशन के अंदर जो है इन्वर्टेड कामाज का इस्तेमाल।
इसके अंदर जब हम उर्दू के अंदर बात करते हैं कि इन्वर्टेड कामास, व्हाट इज़ द इन्वर्टेड कामास, तो इसके अंदर जब किसी जो है कहने वाले के अल्फाज, इनके जो रिपोर्टेड, इनके अंदर जिस तरह हम रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग स्पीच, इनके जो बोले गए अल्फाज, बोलने वाले के अल्फाज जो है उनको हम क्या करते हैं, इन्वर्टेड कामास के अंदर बंद करते हैं। जैसे कि अगर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहे गए अल्फाज है, अगर इसी तरह हमारे पास इनके कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के कहे गए अल्फाज हैं, उनको हम इन्वर्टेड कामास, इनके पहली जो हमारे पास एग्जांपल है अगर हम कहें तो कायदे आज़म के जो है काम काम और काम, इनकी इसको हम जो वर्क वर्क एंड वर्क कहते हैं, तो इसको हम क्या करते हैं, इन्वर्टेड कामास के अंदर बंद कर देते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास दूसरे इनके साइंसदानों के अगर कोई हमारे पास हैं तो उसके अंदर साइंस के लॉज हैं या कोई भी इनकी इसके अंदर एडवाइस है, नसीहत है, तो उसको हम क्या करते हैं, जब बोले गए अल्फाज हैं, रिपोर्टेड स्पीच है, तो उसको हम क्या करते हैं, इन्वर्टेड कामास के अंदर बंद करते हैं। तो ये इन्वर्टेड कामास, डबल इन्वर्टेड कामास, इनके दो कामास उल्टे और दो कामास सीधे, इनको हम क्या कहते हैं, इन्वर्टेड कामास का इस्तेमाल करते हैं। तो हम क्या करते हैं, उसको इन्वर्टेड कामास के अंदर बंद करते हैं। इनके अगर हम इसकी एग्जांपल ले लें तो हमारे पास यही है कि व्हाई आर यू मेकिंग द वाटर मडी, तो ये सैड द वुल्फ टू द लैम्ब, इनकी हमारे पास एक लैम्ब और जो है इसके अंदर स्टोरी है, तो उसके अंदर से उन्होंने क्या किया, वुल्फ और लैम्ब वाली जो स्टोरी है उसके अंदर वो क्वेश्चन करता है कि इससे लैम्ब से कि व्हाई आर यू मेकिंग द वाटर मडी, तुम जो है पानी को गंदा क्यों कर रहे, ही सैड द वुल्फ टू द लैम्ब। अब यहाँ पर जो हमने वर्ड यूज़ किया, ही सैड द वुल्फ टू द लैम्ब, इनकी इसको हम क्या करेंगे, ये बात किसने कही, वुल्फ ने कही, किससे, लैम्ब से, तो यहाँ पर जो है इसको हम किसके अंदर, इन्वर्टेड कामास के अंदर बंद करेंगे। तो यहाँ पर अगर हमारे पास हम कहते हैं कि कायदे आज़म सेज दिस वर्क वर्क एंड वर्क, तो वर्क के बाद कॉमा, वर्क एंड वर्क को जो हम क्या करेंगे, इन्वर्टेड कामास के अंदर बंद कर देंगे। ये जो है हमारे पास इन्वर्टेड कामास के अंदर बंद किए हुए जो कोटेशन है, ये क्या है, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के जो बोले गए अल्फाज हैं, इनको हम क्या कहते हैं, इन्वर्टेड कामास के अंदर इस्तेमाल करके इसको बंद करते हैं। ये जो इन्वर्टेड कामास का यूज़ है। और इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट जो टाइप है वो है अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी जो है किसी इंसान की मलकियत को ज़ाहिर करने के लिए, इनकी जो है फ़र्ज़ करें मेरी कोई चीज़ है, वो मेरी मलकियत, तो उसको ज़ाहिर करने के लिए वर्ड जो है अपोस्ट्रोफी का यूज़ किया जाता है। अपोस्ट्रोफी जो है एक कॉमा है और उसके बाद इनके एस लगाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, अपोस्ट्रोफी कहते हैं। अपोस्ट्रोफी एक छोटे सा साइन है जो एक इनके बंदे की आगे जो लगाया जाता है, एक नाउन के आगे जो लगाया जाता है। तो यहाँ पर हम नाउन इनके अगर इनके आबिद है, रशीद है, या कोई ऐसा हमीद है, इस तरह का कोई वर्ड है, तो उसके अंदर जो है उसकी मलकियत को शो करने के लिए हम क्या करते हैं, अपोस्ट्रोफी का यूज़ करते हैं। तो इसी तरह हम इसके अंदर किसी मलकियत को शो करने के लिए हम एग्जाम्पल की बात जब करेंगे तो बुक की बात करते हैं। अगर इनके दैट इज़ माय बुक, तो इसके अंदर जो है बुक मेरी मलकियत, तो इसको साथ हम क्या करेंगे, अपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह अगर किसी की साइकिल, बाइक और इसके बाद जो है पाकिस्तानी, और उसके साथ हम क्या करेंगे, अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करेंगे। तो हम सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं कि आबिद्स बुक। तो यहाँ पर जो आबिद के साथ जो है अपोस्ट्रोफी लगाकर जो है एस लगाया, ये जो है मलकियत को शो करता है कि ये बुक जो है आबिद की है। और इसी तरह अगर जो है हमारे पास इनकी नेक्स्ट जो हम कोई द टीचर्स क्वेश्चंस यहाँ पर जो है, या अगर हम इसको द प्रोफेसर्स कॉलोनी, तो यहाँ पर जो प्रोफेसर्स के बाद जो हमने क्या, प्रोफेसर के साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करके कॉलोनी, इनके हमने ये बताया कि यहाँ पर जो ये कॉलोनी जो है प्रोफेसर्स की जो है मलकियत है, उसकी जो है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हर सेंटेंस के अंदर किसी की मलकियत को शो करने के लिए अपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है कोटेशन द क्वेश्चन मार्क। द क्वेश्चन मार्क जो है
ये किसी फ़िक्रे में जो है सवाल को पूछने या सवाल करने के बाद जो आखिर पर जो सवालिया निशान लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं, क्वेश्चन मार्क कहते हैं। और इस क्वेश्चन मार्क के अंदर जो है हम क्या करते हैं, जिनकी इसकी कोई ख़ास डेफिनेशन नहीं है, यही है कि बस जो है क्वेश्चन, आस्क द क्वेश्चन एनी पर्सन एनी समवन। तो ये किसी शख्स या किसी बंदे से जो है क्वेश्चन करने के बाद, पूछने से, उसके बाद जो है एंड पर जो क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं, क्वेश्चन मार्क कहते हैं। इनके हम इसकी जब एग्जाम्पल के अंदर ये में टाइप्स तो एक ही इसकी है, क्वेश्चन मार्क है। जब इसकी एग्जाम्पल की बात करते हैं तो वेयर आर यू गोइंग, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो यहाँ पर हम वेयर आर यू गोइंग के एंड के ऊपर जो है सवालिया निशान लगाते हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है वो ये है कि वोमेन स्माइल, और उसके बाद जो है हैव यू गॉन अ मनी, तो यहाँ पर जो है हैव यू गॉट अ मनी, तो उसके बाद जो है हम क्या करते हैं, सवालिया निशान लगाते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, क्वेश्चन मार्क कहते हैं, सवालिया निशान कहते हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है द एक्सक्लेमेटरी मार्क्स, एक्सक्लेमेशन मार्क्स। तो इसको हम क्या कहते हैं, एक लाइन नीचे डॉट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क्स कहते हैं। ये जो निशान होता है ये ऐसे अल्फाज या ऐसे जुमले के आखिर पर इस्तेमाल किया जाता है जो अचानक खुशी, गमी या जो है इसके अंदर हैरानी, नफ़रत, इजहार को जो है ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अचानक जो खुशी हुई, अचानक नफ़रत हुई, अचानक हैरानी हुई, अचानक से गमी हुई, तो उसको ज़ाहिर करने के लिए हम क्या करते हैं, एंड पर एक्सक्लेमेशन मार्क्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके बाद जो हमारे पास जो है अगर हम इसकी यानी कि एग्जांपल की बात करें तो वो एक ही साइन है जिसको यानी कि एक्सक्लेमेशन मार्क्स कहते हैं। तो जब इसको हम सेंटेंस के अंदर यूज़ करते हैं तो वो इस तरह करते हैं, एल्स वी हैव लॉस्ट द मैच, कि हम कि मैच हार गए, काश हम मैच जीत जाते। तो यहाँ पर जो है लॉस्ट द मैच है, विन द मैच आया जाएगा, तो काश हम मैच जीत जाते। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगाते हैं। और इसके बाद जो है मे यू लिव लॉन्ग, तो मेरी दुआ है कि आप लंबी उम्र जो है ज़िंदा रहें। तो यहाँ पर हम जो वर्ड मे यू लिव लॉन्ग, यहाँ पर हम एंड पर जो है फुल स्टॉप इनके एक्सक्लेमेशन मार्क्स का इस्तेमाल करते हैं। और इसके बाद जो है मे इट रेन्स टुडे, कि अल्लाह करे कि आज बारिश हो जाए, तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क्स का इस्तेमाल करते हैं। और इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट जो इसकी एग्जांपल है इनके प्रीपोजिशन, टाइप ऑफ द प्रीपोजिशन, टाइप ऑफ द प्रीपोजिशन, टाइप ऑफ द पंक्चुएशन। तो इसके अंदर जो पंक्चुएशन की टाइप ऑफ द पंक्चुएशन जो है वो नेक्स्ट जो हमारी टाइप है वो जो है डैश है। नेक्स्ट जो इसको हम यूज़ करते हैं, डैश का इस्तेमाल करते हैं। डैश का ये है कि जहाँ पर हमने जो है थिंग्स की डिटेल, चीज़ों की अगर हमने डिटेल देनी है कि ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ है मेरे पास, ऐसे इनके चाकू, टेबल, चेयर, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, डैश का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद जो है चीज़ों की डिटेल देते जाते हैं। तो ये जो है हर एक चीज़ के बाद डैश का इस्तेमाल किया जाता है, फिर उसके बाद एक चीज़ का डैश का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है हाइफन का यूज़ किया जाता है। तो हाइफन का जो यूज़ होता है ये जो है एक जो है हम क्या करते हैं कि एक पॉज लेने के लिए, एक वक्फा देने के लिए जो है इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर हमने क्या किया, कोई चीज़ इनके हम इसको जो है वक्फे के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम स्मॉल इनके पॉज कहते हैं, छोटा सा वक्फा, थोड़ा सा ऐसे मतलब कि ब्रेक लेना, उसके लिए हम क्या करते हैं, हाइफन का यूज़ करते हैं। एक चीज़ इनके अली की बात कर ली, उसके बाद थोड़ा सा जो है ऑफ इनके स्पेस लेकर थोड़ा, उसके बाद जो है फिर अगले नेक्स्ट उसकी बात करना। और इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है इसकी भी जो है हमारे पास कोई ख़ास जो है डेफिनेशन नहीं है जिसके बारे में हम बात करें। ये हमारे पास है ब्रैकेट, ब्रैकेट्स का इस्तेमाल। इनके ब्रैकेट्स का जो इस्तेमाल होता है ये होता है कि हम क्या करते हैं, चीज़ को एक सेंटेंस को या एक कोई ख़ास किस्म की जो है उसके मीनिंग को हम क्या करते हैं, जैसे कि हम लिख देते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब यहाँ पर क्या हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो है हम क्या करते हैं,
हज़रत मोहम्मद लेकर SAW सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हम क्या करते हैं, जो है एब्रीविएशन यूज़ करते हैं और उसको ASW लिखकर उसको इन्वर्टेड कामास के अंदर जो ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं। और इसी तरह अगर जो है एक जो है हमारे पास इनके वर्ड है, इनके जिस तरह के हम अक्रॉस जो है हमारे पास वर्ड है और इसको हमने क्या करना है, जो मज़ीद जो है इसको जो है डिस्क्राइब करने के लिए हम क्या करते हैं, वन पर्सन अक्रॉस वन साइड टू अनदर साइड, रोड वन साइड अनदर साइड, एक जगह से दूसरी साइड की तरफ मूव करना। तो इसको हम क्या करते हैं फिर ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं कि इनके वर्ड द मूवमेंट मीन्स, फिर ब्रैकेट के अंदर हम क्या करेंगे, वन पर्सन हु मूव वन प्लेस टू अनदर प्लेस दैट इज कॉल्ड द मूवमेंट। तो यहाँ पर जो है इसको हम क्या करेंगे, इस मीनिंग पूरे को क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे। तो ये जो है हमारा यहाँ पर यूज़ ऑफ द ब्रैकेट्स है और उम्मीद है कि यहाँ तक जो है चीज़ें क्लियर होंगी और बाकी जो है मज़ीद एक्सरसाइज करने से और इसको जो है पंक्चुएशन का जो है प्रॉपर यूज़ इन द राइटिंग, इनकी अपनी राइटिंग के अंदर जो है इसका यूज़ करना